पायल ने जब कबीर को देखा तो उसे गुस्से से घूरने लगी। फिर बोली, यू जंगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो मुझे। मगर कबीर तो बस जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे बस कल का न्यूज़ जो टीवी पर चल रहा था, जिसमें शब्द ने पायल से शादी की अनाउंसमेंट की थी, बस वही सुनाई पड़ रहा था। अब आगे ये क्या बेहूदगी है मिस्टर जंगली, छोड़िए मुझे। मगर कबीर पर जैसे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था। पायल को अब गुस्सा आ रहा था। वो खुद ही अपनी बांह को उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर की पकड़ पायल की बांह पर कसती जा रही थी। अचानक ही वो बोला, मिस पायल, तुम ये शादी नहीं करोगी। कबीर के ये बोलते ही पायल का मुंह खुल गया और वो कबीर को गुस्से से घूरने लगी। घूरने से कुछ नहीं होगा मिस पायल रोवत, क्योंकि घूरने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सो यू विल नॉट मैरी हिम। क्यों नहीं करूंगी? आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले या ये कहने वाले कि मैं किससे शादी करूं या किससे शादी ना करूं? और वैसे भी मैं आपकी कुछ नहीं हूं, सो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब हटिए और मुझे जाने दीजिए। पायल के इस तरह से कहने से कबीर गुस्से में उसका मुंह पकड़कर, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, और वैसे भी उस थप्पड़ का भी हिसाब बाकी है। तो मेरी बात ना सुनने व ना मानने के लिए और उस थप्पड़ का हिसाब भी मैं आज ही और अभी पूरी करूंगा, कबीर ने गुस्से से घूरते हुए कहा। तभी कबीर की नज़र पायल के मुलायम गुलाबी होठों पर पड़ी और फिर कबीर ने बिना देर किए पायल की कमर से पकड़कर उस खुद से सटाया और अपना दूसरा हाथ पायल के पीछे सिर पर रखकर अपने होठों को पायल के नर्म गुलाबी होठों पर रखकर अपनी आंखें बंद कर उसे किस करने लगा। कबीर के ऐसा करने से पायल की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वो तो जैसे जम सी गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। तभी जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो कबीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे दूर धकेलने लगी। लेकिन कबीर तो जैसे टस से मस नहीं हुआ, वो वैसे ही उसे किस कर रहा था। लेकिन तभी जब उसने देखा कि ठीक से सांस न ले पाने के कारण पायल का पूरा चेहरा लाल हो गया था, तो वो उससे दूर होकर पायल की गर्दन पर आ गया। वो आगे कुछ करता तभी पायल ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे कबीर दूर खिसक गया। पायल जोर जोर से सांस ले रही थी, कबीर भी अपनी सांसें संभाल रहा था। तभी पायल जब थोड़ी नॉर्मल हुई तो वो कबीर के पास आए और उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया, जिससे कबीर का चेहरा एक साइड हो गया। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर अधिक जो बाहर कबीर का वेट कर रहा था, थप्पड़ की जोरदार आवाज सुनते ही वहां से जल्दी से भाग खड़ा हुआ। हाउ डेयर यू, ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पायल ने कबीर का कॉलर पकड़ लिया था, मगर कबीर तो बस बिना भाव के पायल को देख रहा था। यू जंगली, दोबारा से तुम कभी मेरे सामने मत आना, और अगर गलती से मेरे सामने पड़ भी गए तो अपना रास्ता बदल लेना, अंडरस्टैंड? कहकर पायल कबीर का कॉलर छोड़ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। पायल के जाते ही कबीर ने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखा, जैसे वो अभी भी पायल के होठों को महसूस कर रहा हो। फिर अपने दोनों हाथों को अपने पेंट की दोनों जेब में डालकर मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त, राठौर पैलेस। आशा जी वहीं बैठी हुई थी और शब्द के आने का इंतजार कर रही थी। उनके साथ में वीर जी, स्नेहा जी, माया जी और जगवंत जी भी मौजूद थे। सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। काया अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई थी और रुद्राक्ष वही सोफे पर बैठा अपने फोन में इशिका की तस्वीर को देख मुस्कुरा रहा था। तभी शब्द अमृत के साथ घर आया और ठीक उसी वक्त राहुल और राधिका भी आ गए। शब्द, रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। शब्द को अपने कमरे की तरफ जाता देख आशा जी ने उसे रोका, जिसके पीछे राहुल भी अपने कमरे में जा रहा था, तो वो भी आशा जी के कहने पर रुक गया। जी दादी माँ, पूछिए, आपको क्या पूछना है? शब्द भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छी बात है कि आपको पता है कि हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं और किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या आपने पायल रोवत से शादी करने का फैसला कर लिया है? आशा जी के मुंह से पायल का नाम सुनकर राहुल और राधिका एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और तभी सोनिया भी उसी वक्त घर के अंदर आती है और घर में जमा हुए लोगों के भीड़ को देखकर तनकर वहीं खड़ी हो जाती है, जैसे जानना चाह रही हो कि वहां आखिर चल क्या रहा है। फिर शब्द को देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कुटिल मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा देती है। वही शब्द अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसमें उसे इशिका का खूबसूरत चेहरा दिखता है और फिर उसके आंसुओं से भरा चेहरा देखकर वो अपनी आंखें खोल देता है। जी दादी माँ, मैंने पायल से शादी करने का फैसला ले लिया है।
शब्द ने नजरें नीची करके जवाब दिया। आशा जी ने शब्द की नजरें नीची करी देखी तो आशा जी बोली, तो फिर आप नजरें नीची रखकर क्यों बात कर रहे हैं? और आप तो वैसे भी आंखों में आंखें डालकर बात करने वालों में से है। आशा जी के कहने पर एक बार फिर से शब्द ने अपनी आंखें बंद कर ऋषिका को याद किया, जैसे वो ऐसा करके हिम्मत बटोर रहा हो आगे के सवालों का जवाब देने के लिए। फिर आंखें खोलकर अपनी दादी माँ यानी आशा जी की तरफ देखा। वहां सभी इस वक्त मौन खड़े थे। तब आशा जी ने अपना अगला सवाल पूछा, क्या आप पायल से शादी करने का फैसला कर चुके हैं? आशा जी ने फिर से वही सवाल दोहराया, जैसे शब्द का जवाब ही बदल जाएगा। राहुल और राधिका वैसे ही शॉक खड़े थे। उन्हें तो वैसे ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सोनिया बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शब्द की दादी माँ आशा जी शब्द का ये फैसला नहीं मानेंगी और शब्द की शादी पायल से नहीं होने देंगी। जी दादी माँ, मैं पायल से ही शादी करूंगा, क्योंकि ये फैसला मैं ले चुका हूँ और मैं अपना फैसला नहीं बदलता, तो आपके बार बार पूछने से भी मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, कहकर शब्द जाने लगा। उसके लिए वहां रुकना अब मुश्किल होता जा रहा था। तभी आशा जी भी अपनी जगह से खड़ी हुई, जिन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। तो ठीक है, हमारा फैसला भी सुनते जाए, आशा जी ने कहा तो शब्द के चलते हुए कदम रुक गए। राहुल राधिका के कान में धीरे से बोला, परी तुम्हें क्या लगता है, दादी माँ क्या फैसला करेगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा राहुल, मुझे तो लगा था कि घर में शब्द भाई का फैसला कोई नहीं टालता, तो मुझे लगा कि सभी शब्द भाई और पायल के रिश्ते को लिए हाँ कर देंगे और फिर हमें ही कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी। लेकिन दादी माँ को देखकर लग रहा है कि दादी माँ नहीं मानने वाली, तो फिर हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहकर राधिका मुस्कुरा दी। और सोनिया भी खुश थी कि फाइनली अब वो शब्द की लाइफ में आ सकती है। लेकिन सच तो कुछ और था। ठीक है, हम कल सुबह ही जगजीत रावत जी के घर जाएंगे आपके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए। आशा जी ने अपनी आगे की बात पूरी की तो वहां वीर जी, स्नेहा जी और रुद्राक्ष और अमृत चारों के चेहरे खुशी से खिल गए। वहीं राधिका और राहुल के चेहरे सफेद पड़ गए और सोनिया, माया जी और जगवंत जी के चेहरे गुस्से से लाल पड़ गए। और फिर वे तीनों वहां से अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। लेकिन वही शब्द का चेहरा तो एक्सप्रेशन लेस था, बस उसकी एक आंख से एक आंसू निकलकर नीचे गिर गया था, बाकी उसने तुरंत अपनी आंखें साफ कर ली थी। शब्द ऊपर जाने लगा तो आशा जी बोली, शब्द हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ डिनर करें, तो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाए, हम आपका डाइनिंग एरिया में आपका इंतजार कर रहे हैं, कहकर आशा जी डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई और शब्द अपने कमरे की तरफ चला गया। राहुल और राधिका शब्द के पीछे। राधिका ने पायल को मैसेज करके सब बता दिया था और ये भी कि कल सुबह सभी उसके घर आने वाले हैं। वहीं रघुवंशी विला में कबीर खिड़की के पास खड़ा सिगरेट की कश ले रहा था। उसे बार बार पायल के साथ हुई किस याद आ रही थी। अजीब सा तूफान लेकर आया है मन में, उसी के होठों पर ख्याल आया है मन में, अजीब सी कशिश है उन आंखों में, आज फिर कुछ एहसास आया है मन में। तभी चीफ, ये पायल रावत के इन्फॉर्मेशन वाली फाइल, कहकर अधिक कबीर के पीछे आ खड़ा हुआ। पायल का नाम सुनते ही कबीर के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो पलटा और उसके हाथ से फाइल लेकर उसे जाने का इशारा किया। कबीर वही सोफे पर बैठा और फाइल को खोलकर देखने लगा। सबसे पहले पेज पर पायल की कुछ फोटो थी, जिसमें से 2 फोटो में पायल और ऋषिका बहुत क्लोज थे और एक फोटो में पायल और ऋषिका के साथ पायल के पापा जगजीत रावत भी थे। कबीर पायल की फोटो देखकर मुस्कुरा दिया। अगला पन्ना पलटा तो वो पायल के बारे में था। नाम पायल रावत, उम्र 24 साल, पिता जगजीत रावत, माता कनक रावत, कॉलेज, हॉबीज और भी बहुत कुछ था। फाइल पढ़कर कबीर मुस्कुरा दिया। अब तो और भी मजा आएगा। मैसेज पायल कबीर रघुवंशी, साउंड सो इंटरेस्टिंग, कहकर कबीर वही सोफे से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो भी सो गया। अगली सुबह पायल के घर पर अफरा तफरी मची हुई थी। जब से कनक जी और जगजीत जी को राठौर्स के वहां आने की बात पता चली थी, कनक जी तो फूली नहीं समा रही थी। वहीं पायल और ऋषिका का हाल बुरा था। पायल, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों ने जो भी सोचा है वो भी पाएगा या नहीं। कि तभी पायल के फोन पर अननोन नंबर से उसे फोन आने लगा। पहले तो उसे पायल ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि पायल जल्दी अननोन नंबर नहीं उठाती थी जब तक वो ज्यादा जरूरी ना हो। उधर ऋषिका भी उदास थी, लेकिन पायल की खुशी में खुश थी, क्योंकि उसे अभी भी यही लगता था
पायल शब्द को पसंद करती है, इसलिए इशिका भी घर के कामों में बाकी सबकी मदद कर रही थी और पायल अपना सिर धुन रही थी। बस उसे कैसे भी करके सब रोकना था। तभी पायल के फोन पर फिर से उसी नंबर से फोन आने लगा। वो झल्लाते हुए, क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? पायल बिना किसी की आवाज सुने फोन उठाते ही बोली, ओह मिस डीफ, इतना गुस्सा। उधर से दूसरी आवाज को सुनते ही पायल का गुस्सा और बढ़ गया। यू जंगली, तुमने मुझे फोन क्यों किया? पायल ने गुस्से से पूछा। अरे वाह मिस डीफ, तुमने तो एक बार में ही मेरी आवाज पहचान ली। ग्रेट, वैसे मैंने तुम्हें एक न्यूज देने के लिए फोन किया है। कबीर अपनी रूम में किंग साइड सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला। मुझे ना आपकी कोई भी न्यूज सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब रखिए फोन, कहकर पायल फोन काटने चली ही थी कि तभी, वैसे तुम्हारे होठों का स्वाद मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। कबीर अपने होठों पर हाथ फेरते हुए बोला। पायल ने जैसे ही सुना वो अपने ही स्थान पर जम गई। उसे भी अपनी और कबीर के बीच हुई किस याद आ गई। क्या बोलना है आपको? पायल ने जल्दी से खुद को संभालते हुए पूछा। बोलना नहीं, बताना है तुम्हें। यही कि तुम बहुत जल्द मिसेज पायल कबीर रघुवंशी बनने वाली हो। सो गेट रेडी मिस पायल रॉबर्ट फॉर बिकमिंग मिसेज पायल कबीर रघुवंशी, कहकर मुस्कुराते हुए कबीर फोन काट दिया। उधर ये सुनकर पायल के चेहरे की तो हवा ही उड़ गई थी। उसे अभी तक समझ नहीं आया कि कबीर ने उससे क्या कहा। वो तो पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी। तभी पायल के घर के दरवाजे पर बेल बजने लगी। एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो पूरी राठौर फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अब क्या रंग लाने वाला है पायल की शादी का सीक्वल? किसकी शादी किससे होने वाली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए रूहानियत वाला लव। और आज का भाग आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।